अगर मैं आपके सामने ऑप्शन रखूं योगी सरकार या फिर अखिलेश यादव तो किसको चूज करोगे? पहला तो अखिलेश नहीं, माननीय अखिलेश बोलिए आप। डेफिनेटली अगर वो वापस हम उनकी पार्टी को सपोर्ट करते हैं तो वो डेफिनेटली वापस जीत सकते हैं। अगर योगी जी देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो देश संभाल पाएंगे, युवाओं को संभाल पाएंगे या नहीं? यूपी का आप अगला मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं, अखिलेश या फिर योगी आदित्यनाथ? पहला तो अखिलेश नहीं, माननीय अखिलेश बोलिए आप। वो हमारे नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, बहुत अच्छे हैं। तो अगला जो सीएम है वो नेताजी हमारे जो हैं माननीय अखिलेश यादव जी हैं। उनको ही क्यों चाहते हैं, हम योगी जी को क्यों नहीं चाहते? देखिए एक चीज़ आपने आई थिंक आपको नहीं पता होगा, जब वो सीएम थे, ठीक है, सीएम के टाइम पे जब हमें टीवी का रिमोट पकड़ना ढंग से नहीं आता था ना, उस टाइम पे उन्होंने लैपटॉप दिया था। और उनके ही टाइम पे जो है लड़कियों को साइकिल मिला करता था, स्कॉलरशिप मिला करता था, लड़कियों को 20-20 30-30 हज़ार रुपये। आज की डेट में ये लोग बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी को कोई अलग से एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं, जैसे होता था ना स्कॉलरशिप देना या कुछ अलग से, तो वो सारी चीज़ें नहीं हैं अभी। तो इसलिए मेरे को नेताजी के बेटे जो हैं माननीय अखिलेश, वो बहुत अच्छे। क्या वजह है कि यूपी वाले जो हैं कहीं ना कहीं योगी जी को बार बार जिता रहे हैं? देखिए जिताना, मेरे को अब मैं अपने विधानसभा की बात करूँ, विधानसभा 276 में तो अभी तक जो है, चाहे सांसद ले लो आप, चाहे विधायक का चुनाव, चाहे लोकसभा या राज्यसभा ले लो, दोनों में जो है अभी हमारे यहाँ सपा की ही सरकार है। और अदर विधानसभा की मैं बात नहीं कर सकता, बिकॉज जो हमारा विधानसभा है वहाँ हमेशा सपा ही रही है। तो मान लीजिए अगर योगी जी को देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो क्या ये सही रहेगा और वो क्या काम कर पाएंगे कि नहीं, देश को चला पाएंगे या नहीं? देखिए मैं प्रधानमंत्री के दावेदार से अगर मैं बात करूं तो मेरे को लगता है, अगर वो मेरे उत्तर प्रदेश के हैं तो अगर प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो जैसे गुजरात में डेवलपमेंट हो रहा है, गुजरात के प्रधानमंत्री हैं, तो ऐसे वो भी हमारा उत्तर प्रदेश भी बहुत अच्छा डेवलप कर जाएंगे। इस बेस पे बात करूं तो आई थिंक वो प्रधानमंत्री बन जाए तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। यूपी के अंदर कुछ आपको बदलाव दिखे, अच्छे बदलाव जो आपने नोटिस करे हो कहीं? देखिए बदलाव के नाम पे अगर मेरे को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, और अगर बहुत ज़्यादा डीप सोचूंगा तो इन्होंने एक राम मंदिर बनाया है जिसके नाम पे इन्होंने वोट लिया है, और बहुत अच्छा है। जब राम मंदिर की नींव डली थी तब भी इन्होंने उसका प्रचार किया था, और इवन अभी भी इन्होंने जब ये गए थे भगवा का लहराने, तब भी वो जो है वोट के लिए ही गए थे। तो आई थिंक देखा जाए अगर सही मायने में तो राम मंदिर का निर्माण किया है अयोध्या में। और रोजगार के नाम पे तो अभी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा मेरे को। बहुत बड़ी उपलब्धि जिसको बोलते हैं, राम मंदिर इंटरनेशनल मुद्दा था जो इन्होंने रिजॉल्व किया, बहुत अच्छा बात है, बहुत अच्छी बात है, अप्रिशिएट करता हूं मैं। लेकिन इनको ना देश के उत्तर प्रदेश के जो युवा हैं जिनको नौकरी के लिए, जैसे मैं हूं, मेरे को दूसरी जगह जाना पड़ता है जॉब करने के लिए, और अच्छे हॉस्पिटल भी होने चाहिए। एम्बुलेंस जैसे माननीय अखिलेश जी ने अपने टाइम पे, ठीक है, 100 नंबर चलाया था एम्बुलेंस के लिए। एम्बुलेंस उनके टाइम पे स्टार्ट हुआ था। आखिर इन्होंने, योगी जी ने क्या किया, वही 100 नंबर को 101 नंबर कर दिया और एम्बुलेंस का नंबर चेंज कर दिया, बस यही। और कुछ काम मतलब कुछ किया नहीं है? मेरे को तो ऐसे कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन सोचने, बहुत ज़्यादा सोचूंगा तो बहुत अंदर चला जाऊंगा सोचने, तब हो सकता है, लेकिन अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है ऐसे। तो अगर मान लीजिए कि वो देश के प्रधानमंत्री होते उस टाइम पे जब ऑपरेशन सिंदूर एक चला था, तो क्या उस वक्त वो क्या करते हैं? देखिए ऑपरेशन सिंदूर का जो आप इतने बड़ा मुद्दा बना रहे हैं, टॉपिक बना रहे हैं, मेरे हिसाब से हमने प्रधानमंत्री जब बनाया था, हमारे जो माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, उनको जब प्रधानमंत्री बनाया था तो हमने गोधरा कांड जो उन्होंने करवाया था उसको लेके वो ज़्यादा पॉपुलर हुए थे, इस वजह से उन्होंने प्रधानमंत्री बनाया था। जो वरना नहीं बन पाते? नहीं बन, मैं इसका, लेकिन जो पॉपुलर हुए थे जिसके बेस पे वोट पड़ा था ज़्यादा, वो इसी बेस पे पड़ा था। तो अगर इन्होंने इस बेस पे ऑपरेशन सिंदूर का रिजल्ट ये रहा, तो आई थिंक वो इससे अच्छा बहुत बड़ा काम नहीं किए हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर का जो रिजल्ट था वो अच्छा नहीं था, और आई थिंक ठीक है, दोनों साइड से हमारे देश के सैनिक को जो इन्होंने जो भी किया वो इनके लिए जो अच्छा लगा उन्होंने किया। देश की जनता ने इन्हें चुन के बैठाया है, और कुछ वोट चोरी करके भी बैठे हैं, तो आई थिंक जो कर रहे हैं ये ठीक कर रहे हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं बीजेपी जब भी जीतती है तो वोट चोरी करके ही जीतती है? देखो वोट चोरी, हमारे माननीय राहुल गांधी जी अगर इतना बड़ा मुद्दा, नेता प्रतिपक्ष हैं जो, वो अगर इतना बड़ा मुद्दा उठा रहे हैं, और देश के इतने इतने सांसद, अभी आपने देखा रामलीला मैदान पर रैली जो हुई थी, कितनी बड़ी रैली हुई थी, इतने इतने लोग इकट्ठा हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सच्चाई है, तभी इतनी बात उठ रही है। जैसे जब धुआं तभी उठता है जब आग लगती है, तो 100% आग लगी है तभी धुआं उठ रहा है। यूपी के अंदर अभी चुनाव आने वाले हैं, आप लोगों को पता ही होगा। तो अगर मैं आपके सामने ऑप्शन रखूं योगी सरकार या फिर अखिलेश यादव, तो किसको चूज करोगे? किसके बारे में आपको ज़्यादा पता है?
एक्चुअली आई थिंक योगी सर रहेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि उन्होंने यूपी में काफ़ी सारे डेवलपमेंट किया है, तो आई थिंक दैट कि वो आए तो ज़्यादा बेस्ट है। मेरे को भी योगी सरकार, मैंने उनके बारे में ज़्यादा सुना है तो मुझको उनके बारे में पता क्या लगता है क्या क्या उन्होंने अच्छा कुछ किया है यूपी के अंदर? लाइक स्कूल एंड कॉलेजेस में काफ़ी सारी चेंजेस आए हैं, और फिर उसके बाद स्कूल्स में जब लॉकडाउन लगा था उस टाइम पे सारे गवर्नमेंट बच्चों को मतलब फ्री सेल्स फ़ोन दिए हैं ताकि वो अपनी स्टडी आगे कर पाएँ, और मतलब यूपी को काफ़ी ज़्यादा डेवलप किया है उन्होंने। तो दिल्ली की सरकार ज़्यादा बेहतर है या यूपी की? ऑब्वियसली दिल्ली। अकॉर्डिंग टू मी ऑल्सो दिल्ली, बिकॉज दिल्ली में काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ है जो केजरीवाल ने दी है। अभी इतना पॉल्यूशन भी हो रहा है वो भी सही है। पॉल्यूशन तो देखिए हर जगह है, जहाँ पे मतलब व्हीकल्स वगैरह है पॉल्यूशन तो होगा ही होगा। इवन पॉल्यूशन हम खुद करते हैं तो उसके बारे में क्या ही बोल सकते तो अगर योगी आदित्यनाथ को हम प्रधानमंत्री के रूप में देख सकते हैं या नहीं आगे जाके? अगर वो अपने काम के अकॉर्डिंग अगर अच्छा करे तो हम बिल्कुल देखेंगे। आपके अकॉर्डिंग क्या दिखता है वो बन सकते हैं आगे या नहीं? हैं। काम अच्छा करेंगे तो ज़रूर बनेंगे। आप चाहते हो कि बने? अगर अच्छा काम करेंगे तो ऑब्वियसली चाहेंगे ही। नहीं चाह रहे हो अभी? नए चेहरा तो हम भी देखना चाहते हैं। हम भी देखना चाहते हैं, ताकि हम भी चेंजेस देखना चाहते हैं अपने दिल्ली में। दिल्ली क्या पूरे इंडिया में चेंजेस आए तो ज़्यादा अच्छा है। अभी यूपी में इलेक्शन आने वाले हैं तो आप किसे चाह रहे हो कि कौन सी सरकार आए, अखिलेश यादव की या फिर योगी आदित्यनाथ की? योगी आदित्यनाथ की, क्यों? क्योंकि हमने बहुत सारे डिफरेंसेस नोटिस किए हैं जब वो अपनी सरकार लाइक पिछले अभी लास्ट टाइम भी उन्हीं की सरकार थी, तो हमने बहुत सारे चेंजेस यूपी में नोटिस किए हैं। जैसे कुछ चेंजेस हैं कि आपको पहले से बेहतर लगा हो यूपी या नहीं? थोड़ी ग्रीनरी वाइज एंड थोड़ा नॉर्मली भी कि जैसे उन्होंने क्राइम रेट बहुत कम हो गया है एंड ग्रीनरी वगैरह, और वो जैसे पोल्यूशन है अभी दिल्ली का AIQ इज़ वेरी हाई, तो उसके अकॉर्डिंग भी वो उसमें बहुत हेल्प कर रहे हैं। तो तो लगता है कि यूपी में कहीं ना कहीं उतना पॉल्यूशन नहीं है पॉल्यूशन वाइज? है मतलब उन्होंने थोड़ा हेल्प करा है, कम है बट पोल्यूशन तो है ही, पूरे यूपी में भी है। तो लगता है कि अगर वो दोबारा जीत जाते हैं तो कुछ और बदलाव कर सकते हैं? हाँ, तो वो डेफिनेटली अगर वो वापस हम उनकी पार्टी को सपोर्ट करते हैं तो वो डेफिनेटली वापस जीत सकते हैं एंड वो जीतेंगे ही, मतलब वो करेंगे ही चीज़ें अगर हम उन्हें जितवाएंगे तो। तो योगी को हम कभी फ्यूचर में प्रधानमंत्री के रूप में देख सकते हैं या नहीं? मतलब लगता है कि वो प्रधानमंत्री के लिए एकदम सही सूट कर? डिपेंड करता है, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे लोग हैं और जिनकी अलग अलग माइंडसेट है, तो बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि हाँ वो एक्चुअली कर सकते हैं एक प्राइम मिनिस्टर का। तो क्या लगता है? मेरे अकॉर्डिंग तो आई डोंट थिंक सो, बिकॉज एक पूरी कंट्री को वैसे संभालना इज़ अ बिट डिफ़िकल्ट और स्टेट को संभालना इज़ अ बिट डिफरेंट। तो अभी लगता है कि अभी उतना वो प्रिपेयर नहीं है, हाँ, मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो अभी यूपी में ही रहना चाहिए। अभी यूपी में चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में दो नाम बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ और दूसरी तरफ है अखिलेश यादव। तो आप किसको चाह रहे हैं, किसकी सरकार बने? मुझे तो लगता है कि माननीय अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री बनना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से उनके हाव भाव हैं, जिस तरीके से वो सभी समुदायों को साथ लेके चलते हैं, जिस तरीके से वो PDA की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में अगला जो राज है वो अखिलेश यादव का ही आना चाहिए। तो अगर मान लीजिए अखिलेश यादव जम जाते हैं वहाँ पे, तो जनता कहीं ना कहीं अपना पाएगी, और साथ ही क्या वो ऐसा अलग चीज़ करेंगे जो योगी जी नहीं कर पाए अभी तक? देखिए, अखिलेश जी का जो राजनीति है उत्तर प्रदेश में, वो जो मुलायम सिंह की राजनीति थी उससे बिल्कुल भिन्न है। उससे बिल्कुल उन्होंने शिफ्ट कर दिया है। जिस तरीके से वो पढ़े लिखे युवाओं की बात करते हैं, जो हमारी बेटियां हैं उनको सशक्त करने की बात करते हैं, चाहे वो लैपटॉप वितरण करने के माध्यम से हो, चाहे वो पूरे उत्तर प्रदेश में फ्लाईओवर्स का जाल बिछाने के माध्यम से हो, चाहे वो जो एक्सप्रेस वेज बने हैं उनके माध्यम से हो, तो एक विकास की राजनीति का नया अध्याय लिखने का काम माननीय अखिलेश यादव ने किया है। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति को एक पढ़ा लिखा और एक ऐसा व्यक्ति जो दूरदर्शी है, जो युवाओं को, बेटियों को, महिला सुरक्षा को जो कि आगे लेके जा सके, तो मुझे लगता है कि वो अखिलेश यादव इस वक्त वो हैं युवाओं के दृष्टिकोण से सबसे सक्षम है। तो योगी जी युवाओं के उससे नहीं देखते हैं, अपने फ़ायदे के लिए चीज़ें देखते हैं? देखिए, योगी जी की जो सोच है वो एक धार्मिक उन्माद फैलाने वाली सोच है, दंगे भड़काने वाली सोच है, और हमेशा अगर आपका चर्चा और विषय जो है हमेशा गांधी परिवार को गालियां देना, गांधी परिवार को सार्वजनिक मंचों से
बहुत कुछ कहना और कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करना जो मुझे लगता है कि अनपार्लियामेंट्री भी होता है। तो सिर्फ वही सोच है उनकी, वही उनकी जो वक्तव्य होते हैं मुख्य रूप से वही रहते हैं। तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव इस वक्त इस परिप्रेक्ष्य में सबसे फिट है। अगर योगी जी देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो देश संभाल पाएंगे, युवाओं को संभाल पाएंगे या नहीं? मुझे नहीं लगता, क्योंकि पहले तो भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक द्वेष इतना है कि वो प्रधानमंत्री बन ही नहीं सकते। उनसे पहले अमित शाह बैठे हुए हैं, नितिन गडकरी बैठे हुए हैं, उनसे कई वरिष्ठ नेता बैठे हुए हैं। और जिस तरीके से लाल कृष्ण आडवाणी सिर्फ और सिर्फ लाइन में रह गए और प्रधानमंत्री नहीं बन सके, मुझे तो लगता है योगी आदित्यनाथ भी कहीं ना कहीं वैसे ही उनका हाल होने वाला है। अगर ऑपरेशन सिंदूर के वक्त वो प्रधानमंत्री होते तो क्या करते? सबसे पहली बात यह है तो ऑपरेशन सिंदूर की नौबत ही नहीं आती, क्योंकि पहलगाम में हमारी इंटेलिजेंस को रिपोर्ट थी, वहाँ पे सुरक्षाकर्मी क्यों नहीं थे? अगर वहाँ पे सुरक्षाकर्मी होते तो वहाँ इतना बड़ा हत्याकांड, इतने लोगों की जान, मासूम लोगों की जान नहीं जाती, जिसमें हमारे एक नेवल ऑफिसर की जान भी गई थी। तो वो ऐसा नौबत ही नहीं आती। तो मुझे लग रहा है कि वो जहाँ पे हैं वहीं पे ठीक हैं, और वहाँ पे भी मुझे लगता है कि जनता 2027 में विपरीत एक जनादेश देगी। इसी तरीके की तमाम वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल द पब्लिक रिपोर्टर को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।